था हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज लाइक बहुत तेज़ी से कोई चीज़ बढ़ने वाली हो ना, तो उसको अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जैसे अब अभी तो अपने रिसेंट टाइम में कोविड का जो ग्राफ आता है कोरोना वायरस का, वो इसी तरह से जाता है ऊपर, ऑल्दो वो नीचे आ जाता है, बट एक्सपोनेंशियल कभी नीचे नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज़ व्हेन बेस इज सॉरी, ये है ना ए टू द पावर एक्स। ठीक है, और आपका ए जो है वो 1 से बड़ा है। अगर ए 1 से छोटा आएगा तो कुछ है ही नहीं आपका ग्राफ। देखो सिंपल सी बात है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है ना, एक बार में आपकी खोपड़ी में बैठ जाएगा। दिस इज रैपिडली इंक्रीजिंग, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ए अगर छोटा हो जाएगा 1 से, है ना, तो ये रैपिडली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से ये घट रहा है। अच्छा, यही चीज़ अगर मैं लॉगरिदम में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो लॉग का ग्राफ जो होता है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा आएगा, और अगर बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप बताएं मुझे। ये तो खैर मैंने आपको 3 ग्राफ बना के बताए थे, 4th ग्राफ मैंने आपको बोला था एक बार खुद से ट्राई करो। तो a आपका जो है 1 से छोटा आएगा, ऑब्वियसली 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यार अरे भाई बेस जो है वो 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए ना। 1 से छोटा है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 4 ग्राफ है। एक खास बात बताता हूँ मैं आपको ना, एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ कि अगर मैं ग्राफ ऑफ ln x बनाता हूँ, लिखिए मेरे साथ, लिखिए ग्राफ ऑफ ln x एंड e टू द पावर x। अगर अपन ln x और e टू द पावर x का ग्राफ बनाते हैं तो देखना इसमें एक बहुत प्यारी चीज़ आती है, वो मैं आपको भी समझाऊंगा। ऐसा क्या आ जाता है भाई, तो ln x और e की पावर x का ग्राफ देखिए क्या आता है। ड्रॉ ग्राफ, ये तो काफ़ी बेढंगा सा कलर आ गया, रुकना है। ध्यान से देखना बच्चों, है ना, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ मैं। अच्छा, ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ अभी आपके सामने, है ना, चलो कोई नहीं, देखो इधर ln x का ग्राफ जो होगा y इज इक्वल टू ln x। ln x को अगर मैं प्यार से log ऑफ x टू द बेस e लिख दूंगा तो आप में से कोई रोने तो नहीं लग जाए ना कि सर क्या हो गया, बर्बाद हो गया, लुट गया, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि ये e है। e क्या है, अरे यही तो होता है ln की डेफिनेशन, e यही होती है, और e का वैल्यू क्या होता है 2.718, है ना, इरेशनल नंबर होता है, नेवर एंडिंग, बट अपन 3 डिजिट लिख के काम चलाते हैं। अच्छा, ये 1 से बड़ा है या छोटा है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़े वाले का ग्राफ कैसा बनता था, ऐसा, सही बात है। तो ln x का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ln x का ग्राफ ऐसा बनेगा, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ln x। एक बहुत अच्छी सी बात बताऊं मैं आपको, अगर मैं e की पावर x का ग्राफ बनाऊंगा ना, तो देखना ध्यान से देखना कैसा बनेगा। e की पावर x का ग्राफ बनेगा ऐसा। ये जो येलो वाला ग्राफ बनाया है दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x। अरे देखो ना, अभी अभी तो सीखा था अपन ने, e की पावर x का ग्राफ, a की पावर x का, जब a अपना जो है 1 से बड़ा है, a जब अपना 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा बनता था। तो e भी जो है, e का वैल्यू तो अभी अभी बताया ना, दैट इज डेफिनेटली 1 से बड़ा। तो आपका येलो वाला ग्राफ ऐसा आएगा। एक बहुत ही मजे की बात ये होती है कि ये दोनों ग्राफ जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। प्रतिबिंब समझते हो आप लोग, मिरर इमेज अबाउट द लाइन, द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइन इन दिस यूनिवर्स, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है, जो अपन ने बहुत पढ़ी है बचपन में, इन दोनों के अबाउट, मतलब इस लाइन के अबाउट ये दोनों ग्राफ जो होंगे एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ठीक है, दिस इज वन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब अपन थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो अपन पढ़ेंगे कि ये वाला फंक्शन जो है वो इस वाले फंक्शन का इन्वर्स है। ठीक है, इन्वर्स मतलब क्या होता है, मिरर इमेज अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हाँ लिखो इस चीज़ को, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड y is equal to ln x are reflection of each other about the line y is equal to x। ये ठीक है, लिखो। फिर अपन कुछ सवालात करते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन। समझ में आ रहा है ना, एकदम फ्लूइडली आपके दिमाग में घुसना चाहिए सारी चीज़ें।
ठीक है। और मैंने एक और चीज़ डिसाइड करी है कि सारे वीडियोस जो होंगे आफ्टर एवरी लेक्चर यू विल बी एबल टू सी इट ऑन यूट्यूब, ठीक है, फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, जस्ट फॉर रेफरेंस कि आप अगर भूल गए, आपका नेटवर्क ख़राब हो या मेरा नेटवर्क ख़राब हो, तो बाई चांस वी कैन टैली, है ना, तो आप वो हिस्सा जाके देख सकते हो, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अपना। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई चीज़ में डाउट हो तो आप दोबारा जाके देख सकते हो, है ना। तो यूज़ दैट फैसिलिटी, आपको हमेशा उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है। लेट अस सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ln x, ठीक है। क्या डोमेन निकालना है अपने को, और डोमेन निकालना है तो आपको अभी पेन जो है जमीन पे रख देना और मेरे को देखो आगे, बस, है ना, स्क्रीन को देखो आगे क्या लिखा है आपके सामने, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ln x, इसका डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब क्या होता है, वो सारे x जिनको यहाँ पे रखने से ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो। दिस फंक्शन शुड ऑलवेज बी डिफाइंड। जब भी आपने कोई भी एक्स रखा तो फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, तो एक्स भी आपका कौन सा होना चाहिए, वैलिड एक्स होना चाहिए। तो कितने वैलिड एक्स होंगे वो देखना है अपने को, ठीक है। अच्छा, तो इस फंक्शन पे अपन थोड़ा सा नजर डालेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि अच्छा अंडर रूट के अंदर समथिंग, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि अंडर रूट के अंदर जो भी मसाला है उसको लिख लो। अंडर रूट के अंदर का मसाला क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव, समझ में आ रहा है, पक्का। अंडर रूट को खुश कर दिया। सबसे पहले अपन ने क्या करा, देखो अंडर रूट ऑफ मसाला, जब भी आपको ये मिल जाए तो आप क्या करो, ये जो अंदर का मसाला है वो तो पॉजिटिव होना ही चाहिए यार, नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। नेगेटिव हो गया तो फिर अंडर रूट दुखी हो जाएगा, अंडर रूट को दुखी नहीं करना है आपने को, है ना। अच्छा, फिर हम आए, लॉग बोला अरे 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 कहाँ जा रहे हो, कहाँ, मेरे को भी खुश करके जाओ। तो हमने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, अंडर रूट भी खुश होना चाहिए, एंड लॉग जो लिखा है अपने सामने ln x वो भी खुश होना चाहिए, ln x को भी खुश करना है अपने को। तो लॉग की कंडीशन जो देखो, दोनों को साथ में खुश करना है, इसलिए मैंने एंड लगाया है। दोनों को साथ में आपको डिफाइन करना है, इस कारण मैंने एंड लगाया है। बोथ थिंग्स शुड हैपन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक हो गया। तो एंड लगाने का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आना चाहिए। और सारी दुनिया जानती है कि मैथमेटिक्स में एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और का मतलब यूनियन होता है, और इंटरसेक्शन लेना हमको बहुत अच्छे से आता है। अभी देखो ln x को खुश करना है, तो बहुत बहुत छोटे थे जब अपन, तब अपन ने ये पढ़ा था कि ln x की कुछ कंडीशन होती थी। चलो वो पिछले लेक्चर में था, मैंने आपको ये बताया था ना, log ऑफ x टू द बेस a। अरे ln x क्या है, log ऑफ x टू द बेस e, यही तो है ln x। मैंने क्या सिखाया था आपको, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव, बेस 1 नहीं, सबको पता है ये चीज, सब जानते हैं, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस तो भगवान ने पहले से पॉजिटिव करके भेजा है, देखो ना, ई इज नथिंग बट अ पॉजिटिव नंबर, तो बेस का अपने को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों साथ में अप्लाई होनी चाहिए, बोथ शुड बी अप्लाइड साइमल्टेनियसली, ठीक है। अच्छा देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करते आती है, डू यू रिमेंबर सॉल्विंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, मैं आपको याद दिला देता हूँ। इनइक्वालिटीज अपने प्रिलिप्को से सॉल्व किया था, याद है आपको, थोड़ा थोड़ा काफी याद होगा, क्योंकि मैंने आपको लगभग 2-3 हफ्तों तक इनइक्वालिटीज ही पढ़ाई थी, क्योंकि मैंने बोला था कि इनइक्वालिटीज जिसको आती है उसको कैलकुलस आती है ना। तो देखो भाई, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, है ना, कोई भी बच्चा अगर भूल गया हो तो आप टेंशन ना लो। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि अगर log ऑफ x टू द बेस a आपको दिया ग्रेटर देन 1, ऐसे ही मान लेते हैं ना। अच्छा, ये जो a है इसके दो अलग अलग एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ 1.3, और एक बार मैं इस a का एग्जाम्पल ले लेता हूँ 0.7। मैंने आपको क्या समझाया था, क्या समझाया था कि अगर बेस 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होता है, याद आया। बेस 1 से बड़ा तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। चलो लगाओ भाई, लॉग का मतलब तो पता नहीं क्या होता, 1.3 की पावर में 1 विल बी इक्वल टू x। अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती तो आप लोग क्या करते, ऐसा लिखते ना, 1.3 की पावर में 1 दिस इज इक्वल टू x, ऐसे ही करते थे अपन लॉग में। लेकिन अभी इनइक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी नहीं है अपने पास, इनइक्वालिटी है। तो सेम चीज आप लगा सकते हो, बस ख्याल रखें कि इनइक्वालिटी का साइन जो है ना वो पलट जाता है। तो 1.3 की पावर x जो है आप लिख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ पे इसकी जगह ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा बस। तो क्या लिखोगे आप, 1.3 की पावर में 1 दिस इज ग्रेटर देन x, 1 सेकेंड सॉरी, है ना,
यहाँ पे आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 1.3 की पावर 1, क्योंकि भाई इनइक्वालिटी का साइन अपन ने रिवर्स नहीं करा, क्योंकि बेस जो है वो 1 से बड़ा है। अच्छा, अगर बेस 1 से छोटा है, अगर बेस 1 से छोटा है तो क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन 0.7 की पावर में 1। अरे बेस तो 1 से छोटा था, तो इसको आप काट के क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे। फंडा समझ में आ रहा है, याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो ये टोटली आपका फॉल्ट है ना, क्योंकि इस चीज़ को अपन ने इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। आई स्टिल रिमेंबर कि हमने कम से कम 2-3 हफ्ते तो इसमें ही लगाए थे, सिर्फ नॉर्मल इनइक्वालिटी में, लॉगरिथमिक में भी लगाए थे, एंड वी हैव सॉल्व्ड कंप्लीट प्रीलिप को। तो अभी याद आ जाना चाहिए, मेरे को भरोसा है आप लोगों को याद होगा ना। ऐसे में थोड़ा ताना मार देता हूँ, बट मुझे पता है आपको याद होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बेस क्या है, ई 1 से बड़ा है या 1 से छोटा, ई 1 से बड़ा है या 1 से छोटा, 1 से बड़ा, ई 1 से बड़ा होता है, तो लिख लो देयरफॉर साइन ऑफ इनइक्वालिटी, सिंग नहीं होता यार, साइन क्या कर रहे हो तुम लोग, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट बी रिवर्स्ड, लिख लो है ना, पहले क्वेश्चन में लिख लो, बाद में नहीं लिखेंगे। तो भाई यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई की पावर में 0, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड ये वाली चीज x इज ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन ले लूँ पक्का, मन में इंटरसेक्शन ले लिया करो पहली बात तो, है ना, क्योंकि मन की बात अपन अच्छे से जानते हैं। तो 0 1 मार्क करा, ये क्या कहता है, 1 से बड़ा या बराबर, तो 1 से बड़ा मतलब डार्क सर्कल के साथ बड़ा, और 0 से बड़ा मतलब हॉलो सर्कल के साथ बड़ा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी थोड़ी लगी है, इक्वालिटी नहीं लगी, इस कारण मैंने इधर हॉलो सर्कल लगाया। ठीक है, कॉमन रीजन बताओ क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 क्लोज्ड से इन्फिनिटी। क्लियर है, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन की डोमेन है। डोमेन का मतलब क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूँ, कि आप ये वाले x की वैल्यू डालोगे ना, तो ये वाला फंक्शन खुश रहेगा, दिस फंक्शन विल ऑलवेज बी हैप्पी। अगर आप इस इंटरवल में से कोई भी x, चलो आपका जो भी मन है, कोई भी x उठाओ, अरे उठाओ, आप 1 उठा रहे हो ना, चलो 1 उठा लो, इस इंटरवल में 1 आता है, 1 डालो यहाँ पे, 1 डालो तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ln1, ln1 क्या होता है, 0, अंडर रूट ऑफ 0 इज वेल डिफाइंड 0। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, खुश, फंक्शन को कोई दिक्कत गई नहीं, गई ना। अच्छा, कोई और नंबर डाल के देखो, चलो, अरे डालो भाई, यहाँ पे डाल दो x की जगह आप 2, ln2 इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का अंडर रूट भी डिफाइंड होता है, खत्म, है ना। तो ये वाले वो x के वैल्यूज है जहां पर ये फंक्शन हमेशा खुश रहता है ना, डिफाइंड रहता है। तो इसको खुश करने के लिए हमने पहले अंडर रूट को खुश करा, कि अंडर रूट भाई तेरे अंदर वाला आइटम जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और फिर लॉग को खुश करा, लॉग को खुश करना हम सबको आता है, चलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन दूं मैं आपको, करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को आज, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखे, देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1/ln x। कैसे कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कैसे अपन डिफाइन करने वाले हैं इसको, 1/ln x को, सोचो सोचो सोचो। ln x को डिफाइन करने के लिए अपने को पहले ये सोचना है कि डिनोमिनेटर वाली चीज 0 ना हो जाए। तो सबसे पहली कंडीशन कि डिनोमिनेटर में जो भी आइटम है दैट शुड नेवर बी इक्वल टू 0, एंड लॉग को खुश करना है ना भाई, लॉगरिथम को खुश करने के लिए क्या करोगे, उसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, उसका बेस पॉजिटिव, और तेरी बेस तो पहले से पॉजिटिव है, तो हटा दो इसको, चुपके से मिटा दो। ठीक है, अच्छा, और कोई कंडीशन बची इस दुनिया में जो इस फंक्शन को खुश करा सकती है, नहीं, मेरे ख्याल से हो गया। क्लियर है, सॉल्व कर लो। अगर x ln x log 0 कब होता है, log 0 कब होता है, जब बेस 1 हो जाए, तो x 1 नहीं होना चाहिए, है ना। अरे भाई बेस 1 होता है तभी, सॉरी, जब आर्ग्यूमेंट 1 होता है, माफ करना, है ना, जब आर्ग्यूमेंट 1 होता है तब log 0 होता है, तो आर्ग्यूमेंट 1 ना हो पाए, एंड x मस्ट बी पॉजिटिव, बस। अरे इसको क्या सॉल्व, ये तो पहले से पैदा होते ही सॉल्व हो गया है, तो लॉग की कंडीशन है, लिख लो, है ना, कंडीशन ऑफ लॉग, कंडीशन ऑफ लॉग्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है, चलिए भाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, मैं बिना ड्रॉ करे बताता हूँ ना। इसका मतलब क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 को हटा दो, तो इकलौता 1 हटाने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे, है ना, एलिमेंटल 1 हटाने के लिए। ठीक है, चलिए, लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, है ना, मैं, मेरा काम है रिपीट करना, कैलकुलस इज लाइक रीबर्थ, है ना, रीबर्थ होता है कैलकुलस। मैंने बच्चों को देखा है 11th क्लास में जिनका मैथमेटिक्स जो है अगर छूट जाए, वीक हो जाए, या फिर भूल जाते हैं, आप कुछ भी छूटता नहीं है आपका, वीक नहीं होता, बच्चे भूल जाते हैं, तो यू कैन एक्चुअली रीस्टार्ट योर लाइफ विद कैलकुलस। तो आप इस चीज़ को ईमानदारी से करो, है ना, देर इज़ ऑलवेज
क्या आपका जो मैथ फिजिक्स में आप पढ़ते हो ना कि टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपना टाइम t इज इक्वल टू 0 कभी भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब वो उसको अभी सेट कर लो, मैं आपको होमवर्क दूंगा, पर डे 20 क्वेश्चंस दूंगा इसके, और 20 क्वेश्चंस जो है आपके आधे घंटे में हो जाएंगे, इतने आसान क्वेश्चन, ठीक है। अपने को ईमानदारी से करना है और मेरे को सॉल्यूशन भेजना है। जो अब तक नहीं भेजते थे वो अभी भी भेजो। आप इतना करोगे, मैं बता रहा हूँ ना, जेई जैसा एग्जाम आपको बहुत आसान लगेगा, बट आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। क्वेश्चन लिखते, फाइंड द डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। ये वाला मैं करता हूँ, फिर अगला वाला आप लोग करेंगे, करोगे? चलो ये वाला सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने पहले देखो क्वेश्चन को देखा अपन ने और फंक्शन को समझा, ये आपका फंक्शन है। इस फंक्शन में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, सबसे पहले तो अपन ने देखा अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर का मसाला क्या है उसको लिख दो। ये अंडर रूट के अंदर का मसाला हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन कुछ लगाने की जरूरत है क्या? ये जो ये फंक्शन है इसको खुश करने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है ना, अरे ये तो पहले ही खुश है भाई। 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, इसका डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कल ही अपन ने बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शन देखे थे, उनका डोमेन अपन ने समझने की कोशिश करी थी, ऑल रियल नंबर होता है ना। अगर किसी को याद ना हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये था अपने पास पॉलिनोमियल, देखो ना, डिग्री 3 का क्यूबिक, इसकी डोमेन क्या, डोमेन मतलब कौन कौन से एक्स इसमें अलाउड है। सारे, अरे सारे एक्स रखो ना आप, क्या दिक्कत है, हर एक्स रख सकते हो आप दुनिया का, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक में भी आप दुनिया का सारा एक्स रख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है कभी बुरा नहीं मानता है ना, उसको आप कोई भी एक्स रखो। तो इसको खुश करने के लिए आपको कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं लगाने होंगे, ठीक है। अच्छा, तो बस यही इकलौती कंडीशन अपने को इस क्वेश्चन में लगानी है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को सुंदर बनाने के लिए मैंने क्या करा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ, दोनों तरफ मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाया करता है, याद आ रहा है आपको? बेहिसाब से याद, अच्छे से याद आ रहा होगा ना, बेशक याद आ रहा होगा। आई वॉज नॉट गेटिंग द वर्ड। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस फोर इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। बिना वेवी कर्व के सॉल्व करें या वेवी कर्व के साथ करें, चलो वेवी कर्व के साथ करते हैं। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0 4, ये बनाया आपने वेवी कर्व, ठीक है। वेवी कर्व तो बना दिया, अब आपको चाहिए क्या, लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मतलब ये दोनों पॉइंट जो है 0 और 4 ये आपको चाहिए, और प्लस माइनस प्लस, कुछ लोगों की एकदम याददाश्त अभी अभी ताज़ा हो रही होगी कि अरे बाप रे ये सब पढ़ा तो था। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना, यू विल गेट इट, यू विल कैच इट इवेंचुअली, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आराम 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 से बस समझो जो चीज़, धीरे धीरे सब कुछ कैच कर लोगे। तो वही क्या चाहिए अपने को, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब बीच वाला इंटरवल, बीच वाला मतलब 0 से लेकर 4, 0 से लेकर 4, 0 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल बना दिया ना। इक्वल टू 0 अलाउड है भाई, तो 0 रखोगे अगर आप यहाँ पे एक्चुअली 0 रखोगे ना, तो इट विल बिकम 0 विच इज अलाउड। तो 0 रखना सही है, जस्टिफाइड है, और 4 रखना भी जस्टिफाइड है। तो दोनों पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, दिस विल बी द डोमेन, ये आपका डोमेन हो जाएगा। डोमेन मतलब कौन से एक्स रखना सही रहेगा। अच्छा, एक जादू बताता हूँ मैं ना, आगे देखिए सब प्लीज। हाँ, 0 से 4 इस रेंज, इस मतलब विंडो, इस इंटरवल के बाहर कोई नंबर बताओ। 0 से 4 के बाहर का कोई भी नंबर बताओ, कोई भी नंबर। 5 है ना, 5 इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, करके देख लो, इस यही मतलब होता है डोमेन का। 5 डाल के, अरे देखो भाई डाल के देखो, 4 5 20 माइनस 25 कितना आ गया, 20 माइनस 25 माइनस 5 का अंडर रूट आ गया ना, इमेजिनरी, रियल थोड़ी आया, नॉट डिफाइंड। मतलब यही इंटरवल के जो एक्स होंगे ना वही डिफाइंड होंगे, ठीक है। दीज आर द ओनली एक्स जो इस फंक्शन को खुश रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाहर के एक्स जो होंगे वो खुश नहीं रख पाएंगे, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ e टू द पावर 1/x, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने, है ना। देखो, e की पावर में कुछ भी आ जाए उसको कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन 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 देखो इधर देखो, अरे क्या कर रहे हो, यहाँ देखो 1/x, 1/x का जो x है वो काफ़ी डरा हुआ है, क्या कि यार मैं कहीं ज़ीरो ना हो जाऊँ, तो इसको आप ज़ीरो मत होने दो। तो सबसे पहले आपने बोला कि e की पावर में जो भी आए, ई की पावर में मसाला, मसाला कैन बी एनीथिंग, मसाला कैन बी एनीथिंग, लेकिन मसाले में ही अगर कुछ दिक्कत है 1/x तो आप उसका ख्याल रखिए। तो ये 1/x जो होगा, दिस x शुड नेवर बी इक्वल टू 0, तो x जो है 0 नहीं होना चाहिए बस। और कोई कंडीशन बताओ भाई,
क्या कोई और कंडीशन होती है? नहीं होनी चाहिए ना, मतलब दुनिया के सारे नंबर मंजूर है, बस जीरो मंजूर नहीं है, तो डोमेन क्या हो जाएगा? दुनिया के सारे नंबर में से आप जीरो हटा दो, रख के देख लो, आप कोई भी नंबर रख दो अपार्ट फ्रॉम जीरो, ये फंक्शन डिफाइंड होगा हमेशा। ठीक है, बस ये 1/x जो था ना, इसकी वजह से अपन ने ये करा था। लिख लो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, 1/x, x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना, 1/x की वजह से मैंने ये चीज़ करी थी। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, करो सॉल्व और मेरे को टाइप करके बताना कि आपका आंसर क्या रहा है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको, लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस ए और समथिंग, अरे कुत्ता भौंक दिया, समथिंग क्या है, 2x-1 इंटू x-3। ठीक है, क्या बताएंगे आप? डोमेन। अच्छा, ये कंप्लीट, दिस कंप्लीट थिंग इज द आर्ग्यूमेंट, ये पूरा का पूरा चीज़ जो है ना वो आर्ग्यूमेंट है लॉग का। करो करो सॉल्व करो, देखो लॉग को खुश करना है बस। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये लिख लो, है ना, फाइंड डोमेन। कुछ बच्चे जो है फिर घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या करना है इसमें। अगला क्वेश्चन जो है, अरे भाई क्या हो गया तुमको, लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 10, फिर लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 10, और इस वाले लॉग में क्या है, 1+x का क्यूब। ये ठीक है, चलिए ऊपर वाला अपन सॉल्व करेंगे, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, लॉग को खुश करने के लिए क्या करना होता है, क्या करना होता है, लॉग का आर्ग्यूमेंट, this is the complete argument of log, this should be positive, and base, this should be positive, and base should not be equal to 1। ये तीन कंडीशन है, आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव हो, बेस हमेशा पॉजिटिव और बेस 1 के बराबर ना हो, तीनों चीजें साथ में हो, तीनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, एक के बाद। ऐसा नहीं है कि कोई एक हो गया और दूसरा नहीं हुआ तो चलेगा, आपकी तीनों चीजें साइमल्टेनियसली अप्लाई होनी चाहिए, कि भाई आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव हो, एट द सेम टाइम बेस भी पॉजिटिव हो, एट द सेम टाइम बेस 1 के बराबर ना हो। समझ पा रहे अपन? ओके गुड। चलिए ये वाला चीज तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा बिना वेवी कर्व के, बिना वेवी कर्व के। वेवी कर्व बनाऊं क्या? चलो देख लो, वेवी कर्व के साथ बना देता हूं, फिर इसके बाद से मैं वेवी कर्व नहीं बनाऊंगा। हाफ 3, ये बना दिया मैंने वेवी कर्व। इतना सा इनइक्वालिटी अपन आराम से सॉल्व कर सकते, प्लस माइनस प्लस, इक्वल टू जीरो चाहिए, नहीं चाहिए तो ये दोनों पे हॉलो रहेगा, है ना, ये दोनों पॉइंट्स अपने को नहीं चाहिए। ओके, क्या करना है अपने को, पॉजिटिव चाहिए ना, तो पॉजिटिव वाला हिस्सा क्या है, ये वाला और ये वाला, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, x बिलोंग्स टू -∞ टू हाफ यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन जीरो को अंग्रेजी में लिखो, क्या आ जाएगा, x जीरो से इन्फिनिटी बिलोंग करता है, इंटरसेक्शन x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, प्रांजलि का आंसर सही है मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि सही है, सही है ना, सही, गुड। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो कैसे ले इंटरसेक्शन, मन में, मैं मन में इंटरसेक्शन लेना बताता हूँ। देखो भाई, अरे देखो आप लोग ड्रॉ मत करो, बिल्कुल ड्रॉ मत करो, अगर आप मेंटली कर पा रहे हो तो, है ना, अगर नहीं कर पा रहे तो वी विल ड्रॉ इट एज वेल। देखो भाई क्या लिखा है, -∞ से हाफ, 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या लिखा है, 0 टू इन्फिनिटी। ये वाला इंटरवल जो है 0 टू इन्फिनिटी, और ये 3 वाला 3 टू इन्फिनिटी, इन दोनों में कॉमन कौन आएगा, इन दोनों में डेफिनेटली कॉमन ये आएगा 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अरे सोच के देखो ना भाई, चलो, और ये x नॉट इक्वल टू 1, x 1 नहीं होना चाहिए इस इंटरवल में, वैसे भी 1 नहीं आता है, 1 तो इसके पहले आता है ना, तो 1 इसमें नहीं आता, तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, विदाउट एक्चुअली ड्रॉइंग द इंटरसेक्शन, बट मैंने अगर ड्रॉ कर दिया तो देखो सारे पॉइंट को मार्क करना है, सबसे पहले सबसे छोटा हाफ, फिर उससे छोटा 0 था, है ना, और फिर आ जाएगा आपके पास 3, ये ठीक है, और 1 जो है, 1 भाड़ में गया ना, 1 को अपन हटा देंगे यार मैनुअली, क्या दिक्कत है। चलिए देखते हैं, -∞ से माइनस हाफ, सॉरी -∞ से हाफ, हॉलो क्यों भाई, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, देखो
ओपन ब्रैकेट मतलब हॉलो होता है, 3 टू इन्फिनिटी अगेन हॉलो, फिर 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी तो आप सबने सुन रखा है ना, गुड। 0 टू इन्फिनिटी अपन ने मार्क कर दिया, और नॉट इक्वल टू 1, 1 को चुपके से हटाना है अपने को, डिश ऐसे हटा देंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, मैं अमीरों की तरह करता हूँ, इसको ऐसे हटाते हैं अपन। ठीक है, कॉमन रीजन ये आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा, है ना। ओ, हमने एक मिस्टेक कर दिया था गलती से ना, कोई बात नहीं, पकड़ में आ गया ना। तो क्या आ जाएगा आपका, 0 टू हाफ यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। सही बात है ना। देखो कर क्या रहे थे अपन, 0 टू इन्फिनिटी और 0, कोई बात नहीं, अगर मेंटली नहीं हो पाता है कई बार तो आप ऐसे ड्रॉ करके भी कर सकते हो। देखो ना अभी मिस्टेक तो हो ही गया ना, तो भाई कोई बहाना नहीं है, मिस्टेक मतलब मिस्टेक। आते भाई 1 + x³ इसको सॉल्व करते ना, देखा अपन ने, अरे बाप रे, लॉग के अंदर लॉग, अरे उसके अंदर भी लॉग, क्या किया जाए, शांति से बैठो, है ना, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, सॉल्व करो। सबसे पहले बाहर वाला लॉग जो है उसको खुश कर दो। बाहर वाले लॉग ने क्या बोला कि मेरे अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है 3 टू इन्फिनिटी, आप सबका गलत हो गया था ना, ध्यान रखना इस चीज का। देखो इधर आपको लिखना नहीं है अभी, है ना, आपको लिखना नहीं है। बाहर वाले लॉग ने क्या बोला कि मेरे को खुश कर दो, तो उसका आर्ग्यूमेंट कौन है, ये पूरा मसाला, दिस होल मसाला इज उसका आर्ग्यूमेंट। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात, ये पूरा मसाला जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एंड इसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन बेस तो भगवान ने पहले से ही 10 दिया है, और 10 तो पॉजिटिव होता है, तो वो सब भूल जाओ, खत्म। बाहर वाला लॉग जो है उसकी कंडीशन हो गई है। अब अपन अंदर आते हैं, अंदर वाले लॉग पे आए, तो अंदर वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है, ये पूरा मसाला, एंड अंदर वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, और उसका बेस वैसे ही 10 है, तो 10 इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो उसका टेंशन नहीं लेना। बस आपको ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है। 2 कौड़ी का क्वेश्चन हो गया है। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी या नहीं होगी, रिवर्स होगी या नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + x³ ग्रेटर देन 10 की पावर में 0। इनइक्वालिटी मैंने इंटैक्ट रखी है, बिल्कुल रिवर्स नहीं करा, 1 से छोटा होता तो पलट देता। एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, ये तो पता ही ना अपने को, तो एंड ही लिखता हूं मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ + 1 ग्रेटर देन 0। तो आप क्या लिख सकते हो, x³, ठीक है कोई बात नहीं, a³ + b³ लगाते हैं यहाँ पे। a³ + b³ क्या होता है, a + b इंटू a² + b² माइनस ab, दिस इज ग्रेटर देन 0। ये समझ में आ रहा है। चलिए गुड। तो यहां से क्या आ जाएगा, x³ + 1 ग्रेटर देन 10 की पावर 0 मतलब 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, x³ ग्रेटर देन 0, x³ ग्रेटर देन 0, एंड इधर से देखते हैं अपन, इधर से क्या आ जाएगा, x + 1 इंटू x² माइनस x + 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा थोड़ा इनइक्वालिटी याद दिलाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। देखो भाई, ये तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि x³ पॉजिटिव, x³ पॉजिटिव का मतलब क्या है, x पॉजिटिव। अरे क्यूब ऑफ ए नंबर इज पॉजिटिव व्हेन, कब पॉजिटिव होता है, जब वो नंबर खुद पॉजिटिव हो। अरे खुद कॉमन सेंस वाली बात है ना, क्यूब ऑफ ए नंबर पॉजिटिव कब होगा, जब वो नंबर ही पॉजिटिव हो। अगर वो नंबर नेगेटिव हो गया तो उसका क्यूब नेगेटिव आएगा, तो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। इस वाले पार्ट का आंसर तो आ गया अपने पास। एंड इधर आते हैं। अच्छा, ये वाली क्वाड्रेटिक को पकड़ा मैंने, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक आती है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, क्योंकि उसके पैसे नहीं लगते, फ्री में निकाल सकते हो ना। अब देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या आ जाएगा, निकालो जल्दी से, b² - 4ac, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब इसका d क्या है, नेगेटिव, इसका d नेगेटिव है, मतलब ये ग्राफ जो है, आपको याद है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता था, कैसे बनता था, पैराबोलिक, या तो फेजिंग अपवर्ड या तो फेजिंग डाउनवर्ड। फेजिंग अपवर्ड कब होता था, जब a लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। ठीक है, तो देखो इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 इज पॉजिटिव। तो ये जो पर्टिकुलरली जो मैंने येलो सर्कल करा है जिस क्वाड्रेटिक को, उसका ग्राफ मैं छोटा सा बनाता हूं यहाँ पे ना, ऐसा बनेगा हमेशा हवा में लटका हुआ ग्राफ, क्योंकि इसका डी नेगेटिव आ गया ना बच्चों, डी नेगेटिव आ गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। और अगर ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेटिक अगर हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ लिख दो कि दिस पर्टिकुलर थिंग
इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो, ये हमेशा पॉजिटिव है। और इनइक्वालिटी में मैंने आपको बताया पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड कर दो दोनों तरफ। देखो क्या, अगर आपके सामने ऐसा लिखा है ना x+1 इंटू मसाला इज पॉजिटिव, अगर ऐसा लिखा है बाई चांस और अपने को पता है कि मसाला पॉजिटिव है, तो क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन इंटैक्ट रहेगा। ये अपन करते थे ना, मैंने आपको बताया था। अगर आपको इनइक्वालिटी रिवाइज करना है, अगर आपको बाई चांस इनइक्वालिटी रिवाइज करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर जाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना जो प्लेलिस्ट है, और उसमें इनइक्वालिटीज़, ये लेक्चर 3 पे आप चले जाइए ना, लेक्चर 3 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ एक्स्ट्रा, ये आप देख लीजिए आराम से। 57 मिनट्स का ये है और ये मात्र 8 मिनट का लेक्चर है ना। तो इसको आप देख लीजिए, आपका 1 घंटे में पूरा इनइक्वालिटी फिर से रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लेक्चर 3 ऑफ QE, लिंक चाहिए तो मैं लिंक पहुंचा दूंगा, है ना, रिविजन के लिए अपना काम आसान हो जाएगा। ओके, तो क्या करते थे अपन, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर देते थे। तो आप डिवाइड कर दोगे तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे मसाले की जगह है क्या, ये है x² - x+1, और ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वी विल डिवाइड, इसको डिवाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, x+1 पॉजिटिव, मतलब x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1 आ गया। गुड, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, x 0 से बड़ा और -1 से बड़ा, कॉमन क्या आएगा, 0 से बड़ा। अरे भाई सोच के देख लो ना, 0 से बड़ा या -1 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा। गुड, लिख लो, यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, आप दोनों का आंसर सही था। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर है, आपको अब समझ पा रहा है। मैं आपको 11वीं कक्षा के समय बोलता था कि इनइक्वालिटी विल डिफाइन कि आप मैथमेटिक्स में कितना आगे जाते हैं। अब आपको क्लियर हो रहा होगा ना कि फंक्शन एंड आगे जाके अपन लिमिट्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कूट कूट के इनइक्वालिटी आएगी आपके पास। चलिए, नाइस, है ना। थोड़ा सा ब्रेक लेते और समझते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। कुछ लोग ब्रेक सुन के समझते कि किटकैट खाने जाएंगे अभी। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको अपन प्यार से मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन, है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा पढ़ा है अपन ने, थोड़ा क्या पूरे ही पढ़ा था अपन ने, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया ये चीज़। क्लास 11th में जब अपन ने फंक्शन पढ़ा था ना, तब अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, बट कोई बात नहीं, अपन सब दुरुस्त तरीके से एकदम फ्रेश तरीके से पढ़ रहे हैं सब कुछ। चलिए, y इज इक्वल टू मॉड x क्या होता था, याद है सबको, मॉड के अंदर का मसाला, मॉड के अंदर का मसाला अगर पॉजिटिव है तो मॉड कैसा खुलता है, एज इट इज। मॉड के अंदर का मसाला अगर नेगेटिव है तो कैसे खुलता है, विद अ नेगेटिव साइन, खत्म। यही होता है। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ ना ग्राफिकली। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो इस फंक्शन का ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। हाँ जी बताइए, ये क्या लिखा है, ये बेसिकली y है, y इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू -x। ग्राफ क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स, ऐसा लिखो यहाँ पे, येलो इंक से लिख रहा हूँ ना, येलो इंक से। इसी चीज़ को मैं थोड़ा अंग्रेजों की तरीके से लिख रहा हूँ ना, देखना ध्यान से। ये होगा मॉड एक्स, छोड़ो, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स अगर x आपका पॉजिटिव है, और y इज इक्वल टू -x अगर x आपका नेगेटिव है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये ग्राफ तो यार अपने को पता है, y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रेट लाइन। सबसे सुंदर स्ट्रेट लाइन होती है ये वाली, y इज इक्वल टू एक्स, अपन ने अभी भी सीखा था ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और y इज इक्वल टू -x क्या होता है, ये होता है ना। ऐसे मैं आपको ऊपर ले गया तो क्योंकि अपन ने अभी अभी पढ़ा था, ताकि आपको थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा सा फील हो। तो देखो भाई हो क्या रहा है, मैं क्या करता हूँ ना, y इज इक्वल टू एक्स को ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करेंगे अपन पक्का। चलो देखो, मैंने y इज इक्वल टू एक्स को ड्रॉ कर दिया, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स हो गया ड्रॉ। क्लियर है, हाँ जी। y इज इक्वल टू -x ड्रॉ कर लोगे आप लोग, पक्का, क्या बात कर रहे हो, करो ड्रॉ।
देखो भाई y इज इक्वल टू माइनस एक्स ड्रॉ किया मैंने, इसको बाद में करेंगे ना, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ बस। यहाँ देखिए, आप आगे देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। y इज इक्वल टू एक्स तो अपने को बनाना है, लेकिन किन x के लिए बनाना है? वो x जो 0 से बड़े है या बराबर है ना? आर यू गेटिंग मी? फिर से सुनना बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, लेकिन उन x के लिए ड्रॉ करनी है जो 0 से बड़े हो या बराबर हो। मतलब आपको बस इन x के लिए ये ग्राफ चाहिए, सिर्फ ये वाले x के लिए आपको ग्राफ चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये वाले x के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा? ये वाला। तो कौन सा ग्राफ नहीं चाहिए? ये वाला नहीं चाहिए, नीचे वाला, तो इसको हटा दो। ठीक है, आई विल रिपीट इट अगेन, है ना, फिर से सुनना। y इज इक्वल टू एक्स तो ग्राफ बनाना है आपको, माइनस एक्स भी बनाना है, लेकिन x कितने x के लिए बनाना है? y इज इक्वल टू एक्स, ये जो ग्राफ बनाना है आपको, किन x के लिए बनाना है? ये वाला ग्राफ आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला x है, इनके लिए बनाना है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आएगा सिर्फ, जिसको मैंने अभी थोड़ा ऊट पटांग तरीके से शेड कर रखा है, और ये वाला अनवांटेड है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में पूरा ड्रॉ करो और इसको हटा दो ऐसे। ठीक है, ऐसे। अच्छा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बनाना है मुझे, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स मैंने बनाया। हाँ, फिर मैंने जाके देखा कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स किन x के लिए बनाना है? जब x नेगेटिव हो। 0 से छोटे x कौन कौन से होते हैं? ये वाले, है ना? x नेगेटिव मतलब ये वाले x, तो इनके लिए ग्राफ कौन सा आएगा? ये वाला ग्राफ आएगा। तो कौन सा नहीं चाहिए? ये वाला नहीं चाहिए, हटा दूं? हटा दिया। ठीक है, तो ग्राफ कौन सा बचा अपने पास? ये वाला। सबको याद आ गया होगा कि मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप का होता था। दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ। क्लियर? ड्रॉ करो इसे, इसको ड्रॉ करो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, पक्का? चलो, ड्रॉ करने से पहले देख लो, ये जो मॉड एक्स लिखा है ना, इस मॉड एक्स को मैं ऐसे पढ़ता हूँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस 0। क्यों? क्योंकि ये चीज़ चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जो वी शेप बन रहा है ऊपर, उसका वर्टेक्स, उसकी चोंच, उसकी चोंच जो होगी ना वो 0 मतलब क्या होता है? ओरिजिन, ओरिजिन पर चोंच है। समझ में आ रहा है? एक्स माइनस 0 मतलब ओरिजिन पर चोंच। मतलब कल को अगर अपने पास ये आ जाए कि ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, पहला y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, तो चोंच कहाँ चली गई? 1 पे। चोंच चली गई 1 पे, तो ये पॉइंट है 1 आपका, और यहाँ पर ये ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो गया। मतलब आपका ये वाला जो ग्राफ था ना, वो राइट साइड थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। आपने ये चोंच को पकड़ा और खिसका के 1 पे रख दिया। ठीक है, चलिए इसको आप ड्रॉ करें, फिर नीचे वाले को ड्रॉ करेंगे, है ना? मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए, लिख लीजिए। ओके, नाइस। आप लोगों ने ड्रॉ तो कर लिया होगा, है ना? आप लोग बहुत होशियार हो। तो हम लोग देखते हैं, ये x माइनस 0 लिखा है, मतलब आपका जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ पर होगा? x माइनस 0 पर। ठीक है, तो लिख लो, इन जनरल फॉर y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का ग्राफ, वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब क्या हो जाएगा? चोंच, विल बी एट x इज इक्वल टू 0। कुल, ये लिख लो ना,
मैं थोड़ा सा भावनाओं में आगे बढ़ गया हूँ, तो जगह नहीं बची। आप लोगों के पास जगह होगी, लिख लो आराम से, ठीक है। हाँ जी, तो चलो अपन ने क्या करा ना, इसकी बात नहीं करी अभी, डोमेन रेंज की बात नहीं करी है, तो मेरे को याद आ गया, बता देता हूँ। इसका डोमेन बताइए, डोमेन क्या हो जाएगा, देखो ना। अरे कोई एक्स ऐसा है जिसको रखने से दिक्कत हुई है? कोई भी ऐसा एक्स नहीं है ना, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या है इसका, 0। रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू, सबसे छोटा वैल्यू 0, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, आकाश लोक तक जा रहा है वो 0 से, तो 0 टू इन्फिनिटी। गुड। अच्छा, ये हो गया आपका इसका ग्राफ। इसकी डोमेन बताइए मुझे। डोमेन हो जाएगी x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर, और रेंज, रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ग्रेट, नॉट सो ग्रेट, वी विल सी। ठीक है, ड्रॉ, ड्रॉ किया जाए। रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे खेल खेल लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का मॉडुलस। इसको ड्रॉ करते हैं ना, 2 सेकंड लगेगा। देखो ये आपका ग्राफ है, और हमने देख लिया कि आपका जो ग्राफ है वो x प्लस 5 लिखा था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करते हैं ना। x माइनस समथिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस माइनस 5। चोच कहाँ पर चलेगी बच्चों, 5 पर या -5 पर, -5 पर, है ना। तो चोच -5 पे आ गई अभी। तो थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लूँ क्या, अमीरों की तरह। चोंच आ गई है -5 पर, तो आपका ग्राफ जो है वो एकदम वैसे ही रहेगा, और यह ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसका डोमेन क्या हो गया, सेम। रेंज क्या हो गया, सेम। ठीक है ना। अगर आपको लिखना है तो आप लिख ले डोमेन ऑफ फंक्शन, अपन शॉर्ट में लिखेंगे ना, x बिलोंगिंग टू r, एंड रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा y बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर है। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अपन ये भी समझते, कुछ चीज़ें समझते हैं ना, कुछ और चीज़ें समझते हैं। ऑल्सो y इज इक्वल टू f ऑफ मॉडुलस x कैन बी कंसिडर्ड as mirror image of function about y axis। ठीक है, क्या लिख दिया सर, पागल हो गए हम तो। अरे लिखो तो सही, 2 सेकंड में बता रहा हूँ। देखो y इज इक्वल टू एक्स, ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ होगा, करते हैं भाई, रुको। ये हो गया आपका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये तो हम सबको आता है, बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर मैंने क्या बोला कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, जब ये x क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। जब आर्ग्यूमेंट में मॉड लग जाए, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि, अरे यार, जब आर्ग्यूमेंट में मॉड लग जाए तो आपको करना क्या है, जो ग्राफ होता है उसका y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लें। तो इस वाले ग्राफ का y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपली। अरे इस वाले हिस्से का रिफ्लेक्शन ये आ गया, बस नीचे वाले का रिफ्लेक्शन मत लो, सिर्फ आपको उस वाले हिस्से का रिफ्लेक्शन लेना है जो ऑलरेडी पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ हो। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब सर आपने क्या नया बता दिया इसमें। मैंने देखो बताया कि आप ये वाला जो ग्राफ है ना, इसको या तो चोच शिफ्टिंग मेथड से करो कि 1 लिख दिया तो 1 पे शिफ्ट हो गया, 5 लिख दिया तो -5 पे हो गया, या तो आप रिफ्लेक्शन मेथड से करो कि y इज इक्वल टू एक्स है और मॉड x है अगर, तो y इज इक्वल टू एक्स का रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सेस। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हो। मेरा ये मानना है पर्सनली कि आप अभी फिलहाल इन तरीके से सोचें, चोच शिफ्टिंग मेथड से ना। ठीक है,
चोच शिफ्टिंग मेथड जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है और ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये जो दूसरा मेथड है वो भी आपको यूज़ आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, देखिएगा, है ना। क्या लिखा है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। हाँ, ये थोड़ा सा फर्क देगा आपको, है ना। दिस इज नॉट सेम एज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 ना, दिस इज नॉट सेम। बच्चों फर्क समझो, यहाँ पर जो 1 है वो फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड x जो होता है ना, अगर अपना फंक्शन इतना सा होता, इतने से फंक्शन को बोल रहा है कि एक यूनिट और बढ़ा दो, मतलब आपका फंक्शन एक्चुअली क्या होता, आपका जो फंक्शन होता है वो ऐसा होता है ना। तो आपको बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है इसको एक यूनिट आप ऊपर खिसका दो, तो एक यूनिट ऊपर खिसकाने से ये फंक्शन बन कैसा जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। आपने ये चोंच पकड़ा, चोंच कहाँ पर था पहले, 0 0 पर, आपने इसको उठा के 0 1 पे रख दिया, तो आपका फंक्शन अब ऐसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने मॉड एक्स वाला जो फंक्शन था ना, ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स था पहले, और ये वाला क्या है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1। ठीक है, आपने ये चीज़ कर दी है। और ये वाले फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो देखना ध्यान से। हम्म, तो y इज इक्वल टू, इसमें क्या हो रहा है देखो ध्यान से, ये लिखा है मॉड ऑफ x प्लस 1, ये जो 1 है ना ये x पर एडेड है, और यहाँ पे जो 1 है वो मॉड x पर एडेड था। तो फर्क है ना यार, पहले अपन ने मॉड x फंक्शन बनाया, उसको एक यूनिट ऊपर खिसका दिया, और यहाँ पे अपन ने क्या करा कि y इज इक्वल टू मॉड x को एक्चुअली हम चोच शिफ्टिंग मेथड से खिसका रहे हैं, तो वी आर शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे अपन ने वर्टिकल शिफ्ट किया, यहाँ पे अपन हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 लिखा है अपने सामने, तो ये इसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे पढ़ लो, x माइनस माइनस 1, चोच किधर शिफ्ट हो गई, -1 पे, तो -1 पॉइंट को मार्क करा आपने, एक मिनट, और यहाँ पर ग्राफ को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, मैं एक बार ढंग से ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो आपका ग्राफ ये था मॉड एक्स। ठीक है, आपने क्या करा, उसका चोच शिफ्ट कर दिया, और उसको चोच शिफ्ट करके ये येलो वाला ऐसा बना दिया, तो ये ग्राफ है आपका मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, और ये वाला ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। सिंपली समझ में आ रहा है, तो आप अगर 2 सेकंड के लिए मेरी बात सुनोगे फिर लिख लेना, है ना। सुनो बच्चों, क्या लिखा, जब आप x पर डायरेक्टली कोई नंबर ऐड करते हो, डायरेक्टली x पर ऐड करते हो, तो इसका मतलब आपका ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा है ना। और जब आप जो मॉड x फंक्शन है, उस फंक्शन पूरे के पूरे मॉड के बाहर आपने अगर 1 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, कोई भी नंबर ऐड किया, तो वो वर्टिकल शिफ्ट हो रहा है, तो दिस इज वर्टिकल शिफ्ट, है ना। बस छाप लो आप लोग ना, लिख लो वर्टिकल शिफ्ट, ये है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। ठीक है, अच्छा ये जो येलो वाला ग्राफ है, येलो वाला ग्राफ है, इसकी रेंज बताओ मुझे, y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, इसकी रेंज बताओ मुझे क्या हो जाएगी। रेंज ऑफ येलो वाला फंक्शन है ना, वो क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगी उसकी, डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन रहेगा x बिलोंगिंग टू r। डोमेन समझो बच्चों, डोमेन में दिक्कत कब जाती है ना, जैसे अपना ये ग्राफ हो गया और मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया और यहाँ पर बीच में गड्ढा है, ये ग्राफ बनाया और बीच में गड्ढा है, और फिर उसके बाद ये यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, तो मान लो ये पॉइंट जो है वो 3 है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा कि सारे रियल नंबर रख दो, बस 3 नहीं रख सकते, क्योंकि 3 पर ग्राफ जो है वो गड्ढा शो कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको, तो 3 पर ग्राफ आपका गड्ढा, ये चीज़ मैंने दिखाई ना आपको, 3 पर ग्राफ गड्ढा शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ कहीं पर भी ऐसा नहीं कि टूट फूट गया हो या गड्ढा शो कर रहा हो। ठीक है, गुड, तो 1 टू इन्फिनिटी आपका आंसर सही है कशिश। है ना, आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ मैं ना, सिंपल सिंपल से होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ आपको, ग्राफ ड्रॉ करना है, और मैंने लास्ट ईयर भी आपको कराया होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर। ठीक है, ड्रॉ ग्राफ्स, और फिर क्या करें, फाइंड
डोमेन एंड रेंज। ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ का आप एक पेज में ड्रॉ करो और फोटो मुझे भेजना आज, है ना। आज आप भेजिए मुझे 8 बजे के अराउंड। ठीक है, सारे ग्राफ आप ड्रॉ करो, गलत करते हो तो भी चलेगा, ऑल्दो आप करोगे नहीं गलत, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको गिनती के 5-6 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 2 टाइम्स। दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड x, दैट्स इट। तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 7। ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 7। पांचवा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 7 माइनस 7। छठा क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 7 माइनस 7। क्लियर है। अच्छा, ये 2 मॉड x मैं बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। ये y इज इक्वल टू मॉड x था आपके पास, इतना सा फंक्शन है, 2 टाइम्स कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन 2 गुना ऊपर उछल के चला गया, ऐसा नहीं है कि आप इसको 2 यूनिट ऊपर उचका दें, है ना। ऐसा तो आप बिल्कुल ना सोचे। हो क्या रहा है कि ये फंक्शन 2 गुना हो जाएगा। तो पहले फंक्शन ऐसा था y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो इसका स्लोप बढ़ गया बच्चों, समझ पा रहे हैं ना, अपन स्ट्रेट लाइन में स्लोप पढ़ा है। तो अभी इसका पहले स्लोप कितना था 1, अब इसका स्लोप 2 हो जाएगा। स्लोप बढ़ने से क्या हो जाता है ना, ग्राफ स्टीप हो जाता है। स्टीप मतलब ज़्यादा उसमें एंगल आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ कुछ लगभग, है ना। तो आपका येलो वाला ग्राफ जो है, बस क्या हुआ, आपका ग्राफ जो है ना सिकुड़ गया है, इस तरफ और इस तरफ आ गया है हल्का सा। तो ये आपका, जब भी आप 2 गुना करते हो, जैसे यहाँ पे 2 गुना करा है आपने, तो पहले तो आप ग्राफ को -9 पर उसकी चोंच को बैठाओगे, फिर उसको 2 गुना आप लोग उसका स्लोप बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करें, मैं सीक्वेंस बदल देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, राइट। ओके, ये सारा क्वेश्चन आप करें और 6 क्वेश्चन है मात्र। ठीक है, आप जब अपना होमवर्क भेजोगे तो क्लास का होमवर्क जो है वो साथ में भेज देना। जो होमवर्क भेज रहा है भाई, उसको एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो ईमानदारी से होमवर्क भेज रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अपन करते हैं। होमवर्क तो अपन ने कर ही लिया है, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1, है ना। आपने लिख लिया था ना ऊपर वाली चीज़, बहुत टाइम तक लिखा हुआ था अपने पास, तो लिख लो इसको, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो रहा है, आपका ग्राफ पहली बात तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ है। ये देखो, पढ़ो इसको, क्या हुआ है, चोंच शिफ्ट हुई है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। कहाँ पर हुई है शिफ्ट, 1 पर। तो 1 पर आपने क्या करा, चोंच को ऐसे शिफ्ट करा दिया। ठीक है, ये चोंच शिफ्ट हो गई 1 पर, चलेगा। फिर आपने बोला कि इस पूरे ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर खिसका दो। 1 यूनिट ऊपर खिसका दोगे अगर, तो 1 यूनिट ऊपर कैसे खिसकेगा, आपने इसकी चोंच पकड़ी और ये पॉइंट क्या है, इसको तमीज से लिखोगे तो 1,0 है। अब आपको ऊपर 1 यूनिट ऊपर खिसकाना है, तो आप इसको कहाँ पर ले आओगे, 1,1 पर। समझ पा रहे हैं। तो ये येलो वाला जो ग्राफ है ना, दिस इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ x माइनस 1 प्लस 1। और जो व्हाइट वाला ग्राफ है वो किस चीज़ का ग्राफ है बच्चों, वो है y इज इक्वल टू सिंपल मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ है। समझ में यार। अच्छा, इसकी डोमेन रेंज आप आराम से लिख सकते हो ना, वही क्वेश्चन था आपको, फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। लिख लोगे, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, सबसे छोटा पॉइंट क्या है इसका, नीचे सबसे छोटा, ये 1 तक जा रहा है, तो y बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ओके,
ड्रॉ ग्राफ्स। मैं आपको ग्राफ में एकदम अनडिस्प्यूटेड किंग, क्या कहते हैं उसको, बेताज बादशाह बना दूंगा अगर आप ढंग से फॉलो कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, क्या लिखा है मेरे सामने, y इज इक्वल टू एल एन एक्स। इसका ग्राफ बना दोगे आप? अरे कोई भी बना देगा, कोई भी। देखो इसका ग्राफ मैं 3 सेकंड में बना दूंगा, ये बन गया इसका ग्राफ, y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सुंदर, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एल एन एक्स। लेकिन मैं आपको अगर बोलूँ कि एल एन ऑफ मॉड एक्स बनाऊँ, एल एन ऑफ मॉड एक्स, तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि जो आर्ग्यूमेंट होता है, अरे ये क्या लिखा है, दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, है ना। लेकिन आपने अगर ये फंक्शन पर जो आर्ग्यूमेंट है उस पर मॉड लगा दिया, तो क्या करते हो अपन, एक्स एक्सिस के अबाउट अपन इसका, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज लेते, तो आपका ये हो जाएगा मिरर इमेज। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स। ठीक है, इसको धीरे धीरे अपन लेवल अप करेंगे। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ड्रॉ ग्राफ और हेंस फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। हाँ जी, डोमेन बताइए मुझे, डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन टाइप करो जल्दी से। और रेंज तो आप बता दो कि पाताल लोक तक ग्राफ जा रहा है, दोनों तरफ पाताल लोक से जा रहा है, तो डजेंट मैटर कि कौन कौन जा रहा है, जा तो रहा है ना, और आकाश लोक पे भी जा रहा है, तो रेंज मैं आपको बता देता हूँ ना। मुश्किल चीज़ मैंने बता दी, आसान चीज़ आप बता दो। अगला देखते हैं अपन टॉपिक, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अच्छा आप लोग टाइप कर चुके होंगे अब तक, है ना, तो मैं लिख देता हूँ। देखो डोमेन क्या आ जाएगा बच्चों, आपको देखना है गड्ढा कहीं आ रहा है क्या। ये ग्राफ चल रहा था चल रहा था चल रहा था, अरे बाप रे, बीच में गड्ढा आ गया, दिखा आपको। ये वाला हिस्सा जो है वो अलाउड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, तो एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना आपका जीरो, लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं, सुन लो। हाँ जी, तो गड्ढा कहाँ पर आ रहा है, जीरो पर, तो जीरो अलाउड नहीं है, तो एक्स बिलोंग टू सारे रियल नंबर हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि जीरो पर गड्ढा आ रहा है। ठीक है, चलिए सिंघम फंक्शन देखते क्या होता है। सिंघम फंक्शन काफ़ी, सिंघम नहीं है भाई, सिग्नम है ना। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिखो, अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम, सिग्नम अपन ऐसे लिखते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा है अपन ने ये चीज़। ठीक है, आप लोगों के सबके आंसर सही थे ना, कशिश, आदित्य, प्रांजलि एंड एवरीवन, इज डिफाइंड as follows. A function y is equal to f of x is equal to signum x. It is defined as follows. कैसे डिफाइन होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेकिन चलो फिर भी पढ़ा देता हूँ, है ना। देखो तीन तरीके से इसको अपन डिफाइन करते हैं। पहला, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, सॉरी ऐसा लिखो ना, सिग्नम ऑफ x। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब आप अपने छोटे भाई बहन को जाके पढ़ाओगे ना, उसको ही समझ में आ जाएगा। क्या होता है, अगर x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव रखा तो आंसर हमेशा वन आएगा, वन वन हमेशा वन। x का वैल्यू जीरो रखा तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। x का वैल्यू नेगेटिव रखा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, -1। खत्म, याद आ गया होगा आप लोगों ने। ग्राफिकली देखेंगे अपन, बट पहले मैं एक बार और बता देता हूँ कि इसका थोड़ा तात्पर्य क्या हो गया, है ना। ग्राफ से पहले अपन एग्जाम्पल देखते हैं, सम स्मॉल एग्जाम्पल्स। तो अगर हमारे सामने लिखा है सिग्नम ऑफ 3, सिग्नम ऑफ 3 क्या आएगा, 1, है ना। क्यों, क्योंकि 3 पॉजिटिव है। आपको बस चेक करना अंदर वाला आइटम जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अंदर वाला आइटम अगर पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, +1, और अगर अंदर वाला आइटम आपका नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, और अगर अंदर वाला आइटम 0 है तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, सिग्नम ऑफ 1000 क्या आएगा, 1। सिग्नम ऑफ 10,000 ये क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। सिग्नम ऑफ 50,000 ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, सब पॉजिटिव नंबर है, अरे आप कुछ भी डाल दो इसके अंदर। सिग्नम ऑफ -73
लाख, 1000 हो गया ना, 1 2 3 4 5 आएगा, -73 लाख, ये भी नेगेटिव -1, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि अंदर नेगेटिव नंबर तो आंसर हमेशा -1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ देखिए बनाना बहुत आसान है, ग्राफ बनाना इज़ वेरी इजी। देखते हैं ना, देखो भाई, पॉजिटिव नंबर कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में? ये सारे नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इन सब पर आपका आंसर जो भी आएगा ना वो 1 आएगा। तो आपका ग्राफ जो बनेगा ना, ग्राफ के लिए मैं येलो स्याही से लिखता हूँ, अगर x पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या बनेगा आपका? y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर x 0 है तो ग्राफ क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 0, छोड़ दो उसको, सिर्फ 0, डॉट है ना, डॉट फंक्शन रहेगा। और अगर आपका x नेगेटिव है, अगर आपका x नेगेटिव है तो y क्या आ जाएगा? -1। अच्छा, ये लाइन आपको ड्रॉ करते आती है, y इज इक्वल टू -1? हाँ बिल्कुल, ये होती है y इज इक्वल टू 1, सॉरी y इज इक्वल टू 1 लाइन ये होती है, और y इज इक्वल टू -1 लाइन, y इज इक्वल टू -1 ये होती है -1 लाइन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 ये होती है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज ऑल्सो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस लेकिन नीचे, तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो y इज इक्वल टू 1 रहेगा पॉजिटिव नंबर के लिए। तो बच्चों देखो, y इज इक्वल टू 1 लाइन तो एक्चुअली होती ऐसी है, दिस इज लाइन y इज इक्वल टू 1, लेकिन अपने को बस पॉजिटिव नंबर के लिए 1 बनाना है, तो अपने को इतना हिस्सा लेना है, इतना हिस्सा नहीं लेना है। फर्क समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए आंसर 1 आएगा, नेगेटिव के लिए आंसर -1 आने लग जाएगा। तो क्या करें? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए अगर आपको लेना है तो आप इतू सा हिस्सा ले लोगे। ये लाइन है y इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ रुको, थोड़ा सब्र करो। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आपने 0 रखा, आपने 0 रखा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो 0 पर अपन ने डार्क सर्कल बना दिया। डार्क सर्कल मतलब क्या है? 0 रखने पर आंसर 0 आएगा, और 0 रखने पर आंसर 1 नहीं आएगा, इसलिए अपन ने हॉलो यहाँ पे बना दिया, ठीक है। एक बार और समझा रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। अगर आप यहाँ पे हॉलो नहीं बनाते तो इसका मतलब क्या होता कि 0 रखने पर ये वैल्यू तो आ रही है आपकी, ये वैल्यू तो आ रही है, लेकिन ये वैल्यू भी आ रही है। तो एक ही एक्स पर दो वैल्यू नहीं आ सकती है ना, फंक्शन थोड़ी होगा, एक के दो लफड़े नहीं हो सकते। तो एक ही एक्स पर दो वैल्यूज नहीं आ सकती, एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते। और दूसरी बात तो देखो यहाँ पर भी डिफाइंड है ना यार अच्छे से, एक्स पॉजिटिव के लिए 1 होना चाहिए, तो इसमें इक्वल टू 0 थोड़ी ना लगा है, पॉजिटिव लगा है, तो पॉजिटिव के लिए क्या आएगा? 0 हट के आएगा, 0 को आपको हटाना पड़ेगा। अच्छा, एक्स नेगेटिव के लिए क्या होती है लाइन? y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1 लाइन ये है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव एक्स को मैंने अगर हाईलाइट किया तो इन एक्स के लिए क्या y का वैल्यू आएगा? ये वाला y का वैल्यू आएगा, ये सारे y के वैल्यू आएंगे, है ना। तो आपका ग्राफ जो है, ये वाला हिस्सा हटाना है आपको, सिर्फ ये वाला हिस्सा आपको लेना है ना। तो चलो ले लेते हैं अपन। आपका ग्राफ जो बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पे हॉलो आएगा, क्योंकि यार 0 पर वैल्यू ये वाला ले रहा है ना, ये वाला और ये वाला नहीं ले रहा है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। कोई ग्राफ रटेगा नहीं, ये ग्राफ आपको बाय चांस कभी भी अगर बनाने हो तो हमेशा खुद से बनाएं, सोच सोच के बनाएं। लिखो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, वो बना लिया आपने? ग्राफ बना लो, थोड़ा सा अगर लिख रहे हो तो लिख लो। अच्छा, मैंने रुको रुको रुको, फिर वही बात, मैं डोमेन और रेंज लिखना भूल गया ना। तो डोमेन लिखो, इसकी क्या आ जाएगी? इसकी डोमेन आ जाएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन। सोच रहे हैं ना, सोच रहे हो, रुको, रेंज ऑफ फंक्शन। आप अगर बच्चों ध्यान से देखोगे ना, रेंज में आपको पहले बता देता हूँ, 0 रखने पर आपका आंसर क्या आ रहा है? 0। 0 रखने पर आपका आंसर 0 आ रहा है, और उसके अलावा आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रखो, यू पुट एनी पॉजिटिव नंबर,
आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रखिए, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। समझ पा रहे हैं? कोई भी पॉजिटिव नंबर रखते हैं अगर, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो आंसर 1 के अलावा कुछ आ रहा है कभी? हाँ आ रहा है, 0 आ रहा है। कब? जब 0 रख रहे हैं। और कोई आंसर आ रहा है? हाँ आ रहा है सर, नेगेटिव भी आ रहा है, -1। ये लाइन है y इज इक्वल टू -1, ये लाइन है y इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज पॉइंट y इज सिंपल 0। ये तुम्हारा पॉइंट है, ठीक है, 0। तो हो क्या रहा है कि आपके पास रेंज में बस 3 वैल्यूज आ रही, मात्र 3 वैल्यूज। एक तो आंसर आपका हमेशा या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो -1 आएगा। इन तीनों के अलावा आपका आंसर कभी कुछ और आएगा ही नहीं, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो आपका आंसर जो आएगा, रेंज में हमेशा 3 ही वैल्यूज होगी, गिनती की 3 वैल्यूज होगी। तो गिनती की 3 वैल्यूज को अपन कर्ली ब्रेसेस में डालते हैं। पहला आंसर हमेशा आपको या तो -1 आएगा व्हेन यू आर पुटिंग नेगेटिव नंबर। आप नेगेटिव नंबर अगर डालते हो तो आपका आंसर हमेशा -1 आएगा। आप 0 डालते हो एग्जैक्ट, तो आपका आंसर 0 आएगा। और अगर आप 1 डालते हो, सॉरी पॉजिटिव नंबर डालते हो, तो आपका आंसर 1 आएगा। अच्छा, कोई ऐसा नंबर है जिसको अपन नहीं डाल सकते हैं? डोमेन निकालना है। मेरी बात ये, अभी आप मेरी बात जो सुनोगे ना उसको ध्यान से सुन लो और लिख भी लो। डोमेन निकालने के लिए क्या सोचते हैं? कोई ऐसा नंबर है जिसको आप नहीं डाल सकते हो इसमें, जिसको डालने से फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं जिससे सिग्नम पगला जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? सारे नंबर्स अलाउड है। तो दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, अपन ने डोमेन सबसे पहले निकालना है, तो डोमेन निकाल देता हूँ मैं। कोई ऐसा नंबर है जिसको रखने से ये वाला फंक्शन जो है वो पगला जाएगा? बिल्कुल भी कोई ऐसा नंबर है ही नहीं इस दुनिया में जिससे x² + 1 को प्रॉब्लम होगी। x² + 1 इज कूल विथ एनी नंबर। तो डोमेन क्या आ जाएगा? x बिलोंगिंग टू r। रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या आ जाएगा बच्चों? देखो क्या है ना कि ऑटो रिक्शे वाले भी जानते हैं कि दिस इज नथिंग बट अ पॉजिटिव नंबर। x² क्या है? स्क्वायर ऑफ ए नंबर। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसमें 1 जोड़ दिया तो अब इसके 0 होने के चांसेस भी 0 हो गए। अभी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और सिग्नम के सामने जैसे ही पॉजिटिव नंबर आता है तो सिग्नम एकदम खुश हो जाता है और क्या बोलता है कि आंसर आ जाएगा आपका 1। पॉजिटिव नंबर आया जैसे ही, तो सिग्नम के सामने जो मसाला है वो क्या है? पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। आप कोई भी x डाल दो, आप यहाँ पे कोई भी x डालो, अरे डाल के देख लो आप, कोई भी x की जगह 1 डालो, पुट करो x की जगह 1, 1² + 1 2, पॉजिटिव। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर 1। तो आंसर क्या आएगा आपका? हमेशा 1। आप नेगेटिव नंबर डाल के देख लो, यहाँ पे -25 डाल दो, -25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? +625। पॉजिटिव हो गया, 1 से जोड़ने के बाद 626 हो गया। तो पॉजिटिव नंबर का सिग्नम 1, खत्म, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा, रेंज में बस एक वैल्यू आ रहा है 1। आप दुनिया का कोई भी नंबर डालो, आपको हमेशा आउटपुट के तौर पे 1 मिलेगा, ठीक है। ये सब क्या बकवास है, इसको मिटाओ, आगे बढ़ा जाए। देखो, फाइंड डोमेन एंड रेंज। एक अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको कि आज आपको होमवर्क का बर्डन जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा, है ना। तो आपको डीपीपी सॉल्व करने में अपना टाइम जो है इन्वेस्ट करना है, ठीक है। प्लीज़ कंप्लीट योर डीपीपी 7 एंड 8 डीपीपी जो रहेगा उसके आपको 5 क्वेश्चन में दूंगा, थोड़ी देर से देता हूँ, बट आपको 7th आज कंप्लीट कर लेनी है। तो कल अपने पास कौन सा डे है वैसे? लेट मी जस्ट चेक, मेरे ख्याल से थर्सडे है ना? हाँ ठीक है, तो थर्सडे फ्राइडे को अपन 8th डीपीपी कर लेंगे। तो अपने पास बस एक डीपीपी बचेगा और सारे सॉल्यूशंस जो है वो आपको मैं हर एक एक डीपीपी के सॉल्यूशन बताते आ रहा हूँ, कल वाला भी बताऊंगा, ठीक है। तो कल अपन थोड़ा सा टाइम डीपीपी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, सिग्नम ऑफ x² - 1। अच्छा, इसका डोमेन रेंज निकालना है। सबसे पहले मैं डोमेन निकाल देता हूँ। सिग्नम फंक्शन देखते ही आप अपने आप से बोलो, अरे खाली समय में सोचा करो, सिग्नम क्या होता था? पॉजिटिव डालोगे तो 1 देगा, नेगेटिव डालोगे तो -1 देगा, और 0 डालोगे तो 0 देगा। यही होता था ना सिग्नम फंक्शन। ओके, तो अपन ने सबसे पहले तो ये सोचा कि ये जो सिग्नम के सामने मसाला है, चलो उससे भी पहले सोचते हैं कि डोमेन निकालना है ना। बताओ कोई ऐसा एक्स जिसको रखने से ये बावड़ा हो जाएगा कि नहीं सर क्या रख दिया? कोई भी ऐसा एक्स इस दुनिया में नहीं है ना। सिग्नम तो ओके है कोई चीज़ से, और ये वाली चीज़ भी ओके है क्योंकि पॉलिनोमियल को कभी कोई दिक्कत नहीं जाती है, मैंने लिखवाया है। पॉलिनोमियल की डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर होती है। तो ये हो गया ऑल रियल नंबर। अच्छा, रेंज देखते हैं अपन। हमने देखा कि x² - 1, क्या ये हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव ऐसा कोई इसका सिस्टम है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।
तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊं, देखो एक देसी तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आप 1 रखो, अरे भाई रखो 1 रखो या -1 रखो, अरे रखो तो सही, क्या रहे 1 - 1 0, सिग्नम 0 0, तो 0 तो आंसर आएगा। अरे सिग्नम की जो रेंज होती है ना, उसमें 3 ही एलिमेंट आते हैं, ये तीनों एलिमेंट, तो आप 3 एलिमेंट बारी बारी से चेक कर लो ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक जीरो रख के, जीरो तो मैंने उसको बना दिया। इसको जीरो बनाना बहुत आसान था, आप x की जगह -1 या +1 रख दोगे तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो होना संभव है, तो आपको आउटपुट के तौर पे जीरो तो डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा, पॉजिटिव नंबर देखते हैं, क्या ये कभी पॉजिटिव हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, आप x की जगह 2 रखो, अरे रखो 2 2 4, 4 - 1 3, पॉजिटिव। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर 1, तो 1 होना भी संभव है, तो 0 और 1 तो हो सकता है, रेंज तो आती है, गिन लेंगे ऐसे उंगलियों पे। अच्छा, ये क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या ये वाला नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। कुछ फरिश्ते सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं कैसे हो जाएगा, अरे 0.5 डालो यहाँ पे, 0.5 डालोगे तो 0.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0.62, सॉरी 0.5 डाला है ना मैंने, 0.25 0.25 सोच लिया था। 2 2 5 5 25, 0.25 आ जाएगा, -1, ये कितना हो जाएगा? -0.75, नेगेटिव आ गया, सिग्नम ऑफ नेगेटिव -1, तो -1 भी आ सकता है। सोच लो यार, गिनती के 3 तो होते, जबरदस्ती पॉजिटिव बनाओ, जबरदस्ती जीरो बनाओ, जबरदस्ती नेगेटिव बनाओ, तीनों बन रहा है तो तीनों आंसर आ जाएंगे। क्लियर है सबको? ओके नाइस। ठीक है, चलो 10 मिनट अपन धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हैं। लिखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। पहला, सिग्नम ऑफ x² + 1, सिग्नम ऑफ x² + 1, इसका डोमेन और रेंज निकालना है अपने को, है ना? निकालो, मेरा क्या वेट कर रहे हो, करो। मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, है ना? y = सिग्नम ऑफ x² + x + 1, अरे कहाँ जा रहे हो भाई? कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, है ना, 2 सेकंड रुकिए आप। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक अपन जो है सॉल्व करते हैं अभी, फिर उसके थर्ड लिखा नहीं मैंने, थर्ड वाला क्या आ जाएगा? y = log ऑफ समथिंग टू द बेस 10, और समथिंग क्या है? सिग्नम ऑफ x, है ना? तो log का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? सिग्नम ऑफ सम x। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका डोमेन निकालते हैं, है ना? तो डोमेन कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपको मैं फंक्शंस में, सुनो मेरी बात, सब ध्यान से सुनो, फंक्शन में मैंने आपको ये पढ़ाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और अरे ये वाला फंक्शन पढ़ाया था ना, और ये वाला फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये कल सब रिवाइज करके रखेंगे, है ना? 5 मिनट लगता है रिवाइज करने में, इसको रिवाइज कर लो अच्छे से, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, बट रिवाइज कर लोगे तो आसान लगेगा। चलो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन के लिए क्या सोचना है, क्या कोई ऐसा एक्स है जो सिग्नम को परेशान कर दे? क्या कोई ऐसा एक्स है? सोचो, जिसको रखने से सिग्नम को परेशानी, सिग्नम को किसी भी चीज़ से परेशानी नहीं है। तो अपन आए x² + 1 के बाद, हमने पूछा भाई कि तेरे को कोई परेशानी है भाई? उसने बोला नहीं, मैं तो पॉलिनोमियल हूँ, रख दो कुछ भी। हमने बोला अच्छा चलो, डोमेन का कोई टेंशन नहीं है। रेंज पे आते हैं। अच्छा ये तो कर चुके ना, अरे क्या कर रहे हो यार तुम भी, रेंज आ जाएगा इसका एलिमेंटल 1, है ना? ये तो कर चुके हैं अपन सॉल्व।
पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लिख लो। इधर आते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि भाई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को कोई भी एक्स से दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेंज पे आते हैं। हमने सोचा कि ये नंबर पॉजिटिव हो सकता है क्या, जीरो हो सकता है क्या, और नेगेटिव हो सकता है क्या। तो मेरी बात सुनो बच्चों ध्यान से, मैं हर बार बोलता हूँ, जब भी आपको क्वाड्रेटिक मिले आप क्या करो, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। क्यों, क्योंकि उसके पैसे नहीं लगते। निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, -3, डी नेगेटिव आ गया, मतलब ये वाली चीज क्या है, हमेशा पॉजिटिव। अरे डी नेगेटिव आता है तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, है ना, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट तो वैसे भी पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेटिक आपको थोड़ा सा आना चाहिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, और अपने को बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या हो गया, हमेशा पॉजिटिव। और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या होता है, हमेशा 1। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 1। तो रेंज में क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू एलिमेंटल 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। डी नेगेटिव हो गया मतलब ये वाला आइटम हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ऑफ सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज 1, खत्म। अच्छा, यहाँ पे अपने को अगर डोमेन निकालनी है तो अपने को कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि लॉग के सामने वाला जो आइटम है, लॉग के सामने वाला जो आइटम है वो लॉग का आर्ग्यूमेंट होता है ना। और लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है, सिग्नम ऑफ एक्स। लॉग का आर्ग्यूमेंट पहली बात तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एंड लॉग को खुश कर दिया अपन ने, अब सिग्नम के पास आए, हमने बोला बता भाई तेरे को कैसे खुश कर सकते हैं। सिग्नम ने बोला मैं तो हमेशा हैप्पी है रे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी डालो यहाँ पे नंबर, मैं तो हमेशा हैप्पी। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, तो कोई एंड नहीं आएगा। मतलब क्या हो गया बच्चों कि लॉग के सामने वाला जो आइटम है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब सिग्नम ऑफ ए नंबर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर सिग्नम किसी भी नंबर का पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, वो नंबर ही पॉजिटिव रहा होगा। अरे भाई, अगर किसी नंबर का सिग्नम पॉजिटिव है, इसका मतलब वो नंबर ही पॉजिटिव है, सही बात है। तो इसका मतलब क्या आ गया, x ग्रेटर दैन 0 आपका डोमेन हो गया। बस इसके आगे कुछ थोड़ी करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ना, सुनना ध्यान से। हमने बोला लॉग ऑफ ए नंबर, लॉग ऑफ समथिंग जो लिखा है, तो लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट क्या है, सिग्नम x। तो लॉग का आर्ग्यूमेंट मैंने पॉजिटिव किया, फिर मैंने पढ़ा कि क्या लिखा है यहाँ पे, सिग्नम पॉजिटिव। अगर सिग्नम को पॉजिटिव करना है तो सिग्नम के अंदर वाला जो आइटम है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए, बस। तो आपका x पॉजिटिव डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा, बताइए मुझे, रेंज क्या हो जाएगा। रेंज हो जाएगा आपका, अब अगर ये वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव है, ये वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव है, तो सिग्नम का वैल्यू क्या है, नहीं सुन रहे आप लोग, बिल्कुल नहीं सुन रहे हो, ध्यान से देखो, इधर आगे देखो, सब आगे देखो क्या लिखा है, लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 10 और सिग्नम ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है। अब लॉग के सामने जो भी आइटम होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। लॉग के सामने वाला आइटम पॉजिटिव होना चाहिए, तो उससे अपने को क्या पता चला कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर एक्स पॉजिटिव है तो सिग्नम एक्स क्या होगा, 1 होगा, है ना। कोई लेजेंड सोच रहा था अपने बीच में कि पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, ऐसा ना सोचे। एक्स पॉजिटिव है तो सिग्नम 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये वाला चीज क्या हो गया, ये हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि सिग्नम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज 1। और लॉग ऑफ 1 क्या होता है, लॉग ऑफ 1 होता है 0। तो y हमेशा 0 होगा, तो रेंज में आपको क्या मिलेगा, एलिमेंटल 0। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनो। हमने ये सब करा तो हमको पता चला x पॉजिटिव होना चाहिए, डोमेन में आ गया। अब x पॉजिटिव है मतलब ये वाला नंबर पॉजिटिव है, सिग्नम का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है मतलब सिग्नम 1 है, और सिग्नम 1 है मतलब लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 कितना होता है, 0। तो आपका कुछ भी कर लो y हमेशा 0 ही आएगा, तो y रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, एलिमेंटल 0। क्लियर है। चलिए अब घुमा के दिया मैंने आपको, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। मैं आपके आंसर्स पढ़ रहा हूँ अब थर्ड वाले के। थर्ड वाले का आंसर जो है, रेंज इज इक्वल टू, अरे यार
डोमेन तो एक्स पॉजिटिव एंड रेंज 1 नहीं आएगा, है ना किरुतिका? आपको समझ में आ गई होगी ना आपकी गलती। रेंज आएगा एलिमेंटल 0। फर्स्ट सेकंड आपका सही था किरुतिका, गुड। थर्ड वाला जो है वो गलत था। इधर आते हैं अपन, हम लोग इधर आए फोर्थ क्वेश्चन में। हमने इससे पूछा सिग्नम से कि बता सिग्नम तेरे को क्या दिक्कत है ज़िंदगी में। सिग्नम बोलता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे सामने तुम कोई भी नंबर रखो, मैं तो हमेशा खुश है। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, तू बाढ़ में जा। फिर हम एलन के पास आए, हमने बोला एलन बता क्या दिक्कत है तेरे को। तो लॉग ने क्या बोला कि यार मेरा आर्ग्यूमेंट, यार देखो यार चेक करो मेरा आर्ग्यूमेंट कहीं गलती से भी नेगेटिव ना हो जाए। तो हमने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, तेरा आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और कोई दिक्कत? बोला मेरा बेस तो हमेशा पॉजिटिव है ही। एलन का बेस क्या होता है? ई तो पॉजिटिव है, तो बेस का कोई टेंशन नहीं मेरे को, बस आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव कर दो। तो हमने इसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव किया। फिर हम इसके पास गए, ये भी तो फंक्शन है। इससे पूछा तुमको कोई दिक्कत? ये बोला मैं भी पॉलिनोमियल है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक्स डालो चलता है। तो अपने को बेसिकली बस यही सॉल्व करना है। करो सॉल्व, करो करो करो। क्या करेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। निकालो डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4 × A2C नेगेटिव आ गया, इसका डी नेगेटिव आ गया अगर, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, सिंस डी इज नेगेटिव देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 will always be positive for all x belonging to R, will be positive, एक मिनट, for all x belonging to R, ये उन सारे x के लिए पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? तो सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ ना मैं, रोने क्यों लग जा रहे हो? सुनो अच्छे से कि सिग्नम को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एलन को दिक्कत थी कि उसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। हमने एलन का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव करने की कोशिश करी तो हमको पता चला कि अरे ये तो क्वाड्रेटिक है और उसका डी नेगेटिव है। डी नेगेटिव है मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा हवा में लटका हुआ है, मतलब हमेशा पॉजिटिव है। तो काय का टेंशन रहे, हमेशा पॉजिटिव है, सारे एक्स के लिए पॉजिटिव है, तो इट इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा? दिस इज हमेशा पॉजिटिव, ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है ना, दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, एलन ऑफ ए पॉजिटिव नंबर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, रेंज निकालना है अपने को अभी ना, रेंज निकालते चलो। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसके बाद अपन जो है कल पढ़ेंगे। मैं आपको 2 होमवर्क दे देता हूँ छोटे छोटे से। हाँ, रेंज निकालते हैं इसका। सबसे पहले रेंज निकालने के लिए हमने क्या सोचा कि क्या है अपने सामने, सिग्नम ऑफ सम मसाला, है ना, सिग्नम ऑफ सम मसाला। अच्छा, ये जो सिग्नम है ना वो क्या सोचता है कि मेरे सामने का मसाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है, बस वो इतना ही सोचता है ना। अगर वो पॉजिटिव है तो सिग्नम क्या दे देगा? आउटपुट 1। तो हमने बोला कि मसाला तुम क्या हो? तो मसाले ने बोला कि हम एक पॉजिटिव नंबर है ना, मसाला इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, तो हमने मसाला लिखा। मसाला जो था वो ये था, एलन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अच्छा, एलन का ग्राफ मेरे को आता है ना, एलन का ग्राफ मुझे आता है। एलन का ग्राफ बना दूं मैं? एलन एक्स का ग्राफ होता है ये, ठीक है, एलन मसाला का ग्राफ, एलन ऑफ समथिंग का ग्राफ होता है। तो यार देखो, अभी थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ ना, देखना ध्यान से। एलन के सामने क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो डाउट नो डाउट। बट भाई कहाँ से इसका रेंज तो होगा ना कुछ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज निकालना होता है मेरे को, तो कैसे निकालते हैं? इसका रेंज निकालना है मेरे को, तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में मेरे को आधा सेकंड लगेगा। देखो, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/4 दैट इज 1.75। 1.75 क्या होता है बच्चों? 7/4। ठीक है, अरे मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, रोने मत लग जाना, कर लेना क्लास के बाद खाली टाइम पे। मैं आपको 1000 बार सिखा चुका हूँ कि जो बीच वाला टर्म होता है उसका हाफ लेते हैं, तो -1 का हाफ लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये बन गया आपके सामने। एलन के सामने जो चीज़ लिखी है वो ये लिखी है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। तो ये वाली चीज़ का रेंज बताओ जल्दी से। स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर कैन बी, सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है स्क्वायर ऑफ ए नंबर का? 0, है ना। तो ये चीज़ जो रहेगा मिनिमम कितना होगा? 0। जब ये मिनिमम होगा
तब ये पूरी चीज़ मिनिमम होगी, है ना। तो ये मिनिमम कितना होगा, 0। तो 0 + 7/4 कितना होगा, 7/4 से लेकर इन्फिनिटी। अरे स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होता है ना, ठीक है। अच्छा अब रिपीट कर रहा हूँ मैं, सुनना। तो हमारे सामने सिग्नम ऑफ मसाला लिखा था, मसाला क्या था, एलन ऑफ समथिंग। तो हमने बोला कि एलन के सामने लिखा क्या है वो तो देखे, आर्ग्यूमेंट जो है वो है क्या। तो आर्ग्यूमेंट जो है ना उसका रेंज निकाला मैंने, वो रेंज आया 7/4 से इन्फिनिटी। मतलब एलन के सामने जो चीज़ लिखी है वो चीज़ वेरी कर रही है 1.41 30 4 7 28 4 5 20, ठीक है, 1.75 से इन्फिनिटी, है ना। अभी अभी पर ने करा था बट मैं क्रॉस चेक कर रहा था। तो एलन के सामने जो आइटम लिखा है वो 1.75 से इन्फिनिटी है। आ जाओ भाई इधर आ जाओ, एलन का ग्राफ बनाते हैं। देखो मज़ा आ जाएगा आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो, है ना। एलन का ग्राफ बनाया मैंने, ग्राफ से निपटाएंगे अपन इसको। ये पॉइंट क्या है, 1,0, है ना, ठीक है। अच्छा तो देखो भाई क्या लिखा है, 1.75 से इन्फिनिटी। 1 यहाँ पर है तो 1.75 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अच्छा देखो अपने को कौन सा x रखना है, एलन के सामने आ क्या रहा है, एलन के सामने वो आइटम आ रहा है जो 1.75 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। मतलब एलन को जो इनपुट मिल रहा है ना वो सिर्फ इतना इनपुट मिल रहा है, सिर्फ इतना इनपुट मिल रहा है एलन को। तो वो आउटपुट कितना देगा, वो आउटपुट कितना देगा, वो आउटपुट देगा इतना, रुक जाओ, इतना आउटपुट देगा वो, ठीक है। अच्छा आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आउटपुट क्या आएगा, बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि आउटपुट जो भी आ रहा है एलन का दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये लाल कली जो भी आई ना ये हमेशा पॉजिटिव है, दिस लाल कली इज पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इतना लिख दो कि ये मसाला जो है दैट इज हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, हमने देखा एलन के सामने क्या है, ये है, एलन के सामने ये है। तो एलन के सामने जो भी चीज़ थी, इसको पॉइंटर बना रहा हूँ मैं, तो उसका रेंज निकाला। तो एलन का जो आर्ग्यूमेंट है वो 1.75 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। तो हमने देखा कि एलन को जो चीज़ मिल रही है इनपुट के तौर पे वो ये मिल रही है। तो आउटपुट क्या देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लाल कली जो है वो आउटपुट है, कितना आउटपुट है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो मसाला इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सिग्नम के सामने जो मसाला है वो पॉजिटिव निकल आया। तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या आता है, 1। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव हमेशा 1 आता है, तो आपको आउटपुट के रूप में हमेशा क्या मिलेगा, 1। तो रेंज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा सिर्फ 1, ठीक है। डीपीपी 7 कंप्लीट कर ले। डीपीपी 8 अगर मैं दे देता हूँ तो आपको 1 to 5, सिर्फ 5 क्वेश्चन, 7 आपने कंप्लीट कर ली होगी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।